जहीराबाद मगरमपल्ली मौजूद धनासरी में कल शाम कत्ल की संगीन वारदात पेश आई, जिसमें 2 अफराद ने 28 साल अब्बास शाह नामी नौजवान पर मोहल्लिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। धनासरी मौजू के साकिन अब्बास शाह वल्द सत्तार शाह पेशा ऑटो ड्राइवर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मौजू के चंद फासले पर तकरीब मुनक़िद कर रहे थे। अचानक इसी मौजू से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद नशे की हालत में मोहल्लिक हथियारों से अचानक अब्बास शाह पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अब्बास शाह मौके वारदात पर ही हलाक हो गए, जबकि हमलावरों के हमले को के दौरान मुखालिफ मजलिस क़ायद अकबर अली भी जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही एसआई पुलिस चिराग पली ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और खुसूस में एक मुकदमा दर्ज करते हुए खातियों की तलाश शुरू कर दी। कत्ल की वजह से मौजूद धनासरी में गम का माहौल पैदा हो गया। जिले के बी आसियाबाद के सिरपुटौन में आज रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव ने अपने हमरा तहसीलदार सिवास और एमपीडीओ सत्यानारायण के अलावा मुकामी कायदीन के साथ मिलकर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। जमात इस्लामी कोरोटला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जस्टिस कोरोटला सोसाइटी की जानिब से किंग्स गार्डन फंक्शन हॉल कोरोटला में मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया था। कैंप का इफ्तिताह डॉक्टर सोपति अनूप MBBS DGI सदर गायनेकोलॉजिस्ट एसोसिएशन कोरोटला मेडपली ने किया। इस मेडिकल कैंप में कोरोटला के माहिर 20 डॉक्टर्स ने शिरकत की और मरीजों का मुफ्त में मुआयना किया। जहीराबाद मगरमपल्ली मंडल मौजू माडगी में 15 लाख रुपयों की NRGS के तरक्याती कामों का साबिक नुमाइंदा सरपंच माडगी अरशद जमा पटेल के हाथों अमल में लाया गया। मौजू माडगी के अवाम को आमदफ्त के लिए सख्त मसाइब का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर खिदमत खल्क की गसे सड़क को दीगर तरक्याती कामों का साबिक नुमाइंदा सरपंच साबिक ऑप्शन मेंबर कांग्रेस क़ायद जनाब मोहम्मद अरशद जमा पटेल के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, दही मवज़ात में गरीब अवाम की बुनियादी मसाइल की यकसी अंजाम दी जाएगी। अब्दुल गफ्फार महेश और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। LID के बुजुर्ग मौजी शख्सियत इफ्तिखार अहमद मसरूर मरहूम मौजू फार्मासिस्ट के नबीरा साद अहमद मसूर फरजद इम्तियाज अहमद मसूर एडुकेट मुतालिम स्प्रिंगफील्ड इंटरनेशनल स्कूल चंद्रायनगुट्टा हैदराबाद ने इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए बेहतरीन मुजाहरा करके गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल करने पर सईद अहमद मसरूर, रियाज अहमद मसरूर, एजाज अहमद मसरूर, हाशमीन मुबारकबादी देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हालिया दिनों बचकुंडा में शदीद बारिश ने RTC बस स्टैंड की असल हालत को बेनकाब कर दिया। निकासी आपके नाक़िद निज़ाम के बाद बारिश का पानी बस स्टैंड में जमा हो गया और इसमें जमा होने वाले कचरे और गंदगी ने अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। बस स्टैंड जैसे अहम अवामी मरकज पर बदबू, कीचड़ और गलाजत अवाम का सांस लेना महाल करके रख दिया है। नाक़िद सफाई से मुसाफिर परेशानी का शिकार है। ये सूरत किसी अचानक हादसे की नहीं बल्कि ग्राम पंचायत ओहदेदार मुतालिका महकमे की बरसों से जारी मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। LID म्यूनिसिपल ऑफिस में आज अंडर द एजिस ऑफ नलसा न्यू दिल्ली तेलंगाना स्टेट लीगल अथॉरिटी कॉमेडी के जेर एहतमाम कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर का म्यूनिसिपल कमिश्नर महेश, सब इंस्पेक्टर बोजा महेश के हाथों इफ्तिताम लाया गया। इस मौके पर CMV श्रीवासाचारी, प्रताप रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। जहीराबाद की कदीम तारीखी मस्जिद बगदादी दरगाह से हज़रत सैयद शाह अब्दुल अजीज खादी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह में आज़मीन हज का एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सरपरस्ती और सदारत हज़रत सैयद शाह अजीजुद्दीन खादी साहिब सद हज सोसाइटी जिले संगारेड्डी ने अंजाम दी। चेयरमैन रियासती हज कमेटी सैयद शाह अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा, आज़मीन हज ज़्यादा वक्त इबादतों और जिक्र अस्कार में गुजारें। तेलंगाना की खुशहाली के लिए तमाम आज़मीन से दुआओं की भी अपील की। LID साबिक रुकन असम्बली सुरेंद्र ने मंडल लिंगमपेट के बोनाल तांडा में MPTC गन्नैया नायक की मां का देहांत पर मकान पहुंचकर श्रद्धांजलि पेश करते हुए पुरसा दिया, अपने गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर BIS मंडल कायदीन भी मौजूद थे।
LRD के गंडी मासानी पेट में आज ज़राई सोसाइटी चेयरमैन नरसिमुलू, वाइस चेयरमैन प्रशांत गौर ने धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह करते हुए किसानों को अपनी फसलों के धान सेंटर पर लाके फरोख्त करने का मशवरा दिया। इस मौके पर RDO प्रभाकर, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी, श्रवण कुमार, तिरुपति और दूसरे भी मौजूद थे। पटलम मौजूद तिम्मानगर की तालिबा साई समाना पटलम के महात्मा ज्योति बाफोले स्कूल में ज़ेरे तालीम है। दरख्त के पत्तों पर खूबसूरत तस्वीरें बनाना उनका शौक है। रामनवमी त्योहार के मौके पर एक दरख्त के पत्ते पर श्री राम की तस्वीर बनाई। स्कूल के असातिज़ा तालिबान 27 की वालिदैन भी तालिबा की मदद करते ताउन करते हैं। जनगांव जमीयतुलमा सदर मौलाना अब्दुल हफीज कासिमी की सरपरस्ती में जनगांव की मसाजिद कमेटी के जिम्मेदार उलमा कराम नौजवान मिलकर आज जिले कलेक्टर ऑफिस जनगांव पर एडिशनल कलेक्टर जनगांव से मुलाकात करके याददाश्त पेश की। इस मौके पर मौलाना अब्दुल हफीज कासिमी ने कहा, मुस्लिम तबके के लिए सियाह कानून के मुतरादिफ वक्फ तरमीम को पार्लियामेंट की दोनों ऐवानों में पेश किया गया। मुल्क में सबको बराबर की मजहबी आज़ादी और दस्तूरी हक हासिल है, इसके बावजूद मुदाखलत की जा रही है। इसको हिंदुस्तान के मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बिल को मरकजी हुकूमत फौरन वापस ले और कहा कि हिंदुस्तान के तकरीबन 35 करोड़ मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं और हर एक अपने अपने तौर पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मोहम्मद जमात शरीफ एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी जमीयतुलमा जनगांव जिले ने कहा, मरकजी हुकूमत बीजेपी और RSS नवाज हुकूमत ने मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करते हुए दस्तूरी मजहबी आज़ादी मुदाखलत करते हुए वक्फ तरमीम बिल को पार्लियामेंट को अदली ताकत के बलबूते पर पास कर लिया, जिसके जरिए इस अजीब सेक्युलर मुल्क में ढांचे को नुकसान पहुँचाया गया, जिसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। गढ़वाल जिले कलेक्टर BM संतोष ने पीर को कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रजा वानी अवामी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों में से 37 लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें दी। कलेक्टर ने मुतल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी कि प्रजा वानी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर खुसूसी तवज्जो दें। मौसम गर्मा के पेश नजर पीने के पानी की किल्लत को बहाल करने के लिए ग्राम पंचायत के स्पेशल ऑफिसर V कमलाकर, AEO RW APS सुधाकर, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी B बलराम ने SC वराकुंटा का दौरा करते हुए गर्मी के मौसम के पेश नजर पानी को माशी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ठोस इक़दाम की। इस मौके पर अवाम ने मुख्तलिफ उमूर पर तजावीज़ भी पेश की। जिले के भी आसियाबाद के एडिशनल इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर की हैसियत से अब्दुल नदीम खुद्दूसी ने आज डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिस पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर उन्होंने सियासत न्यूज़ से कहा, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी के मसाइल को तरजीह देते हुए माइनॉरिटी के मसाइल की यकसुई करने का भरोसा दिया। वाज़ेह है कि अब्दुल नदीम खुदैसी डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर को मजीद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर हासिल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गल्फ हाई स्कूल करीमनगर के मौलिम हाफिज यासीन बिन खालिद की UGC में नेट साल 2024 अंग्रेजी मजमून में आया कामयाबी पर आज दोपहर गल्फ हाई स्कूल खानपुरा करीमनगर पर नायब सदर यूथ कांग्रेस करीमनगर मोहम्मद जाफर और करस्पॉन्डेंट गल्फ हाई स्कूल मोहम्मद निसार अहमद परवाना ने मुबारकबादी दी, तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि हाफिज मोहम्मद यासीन बिन खालिद जिन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में कुरान मजीद का हिफ्ज़ करते हुए करीमनगर के मारूफ उर्दू मीडियम गल्फ हाई स्कूल में तालीम हासिल की थी। उन्होंने उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करते हुए अपनी आला तालीम को जारी रखा और सतावाहाना यूनिवर्सिटी करीमनगर में MA अंग्रेजी और B.Ed की डिग्री हासिल की और गल्फ हाई स्कूल की करीमनगर में शोबे तदरीस में बहसियत मुतालिम खिदमात अंजाम देते हुए 2024 नेट UGC में अंग्रेजी के मजमून में नुमाया निशानात हासिल कर लिए। बिदर जिले के तालुका बिस्वा कल्याण के साबिक कानून साज कौंसिल के रुकन विजय सिंह की नुमाइंदगी पर बिस्वा कल्याण की तारीखी ईदगाह के लिए कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से 25 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया। इस अहम तरक्याती कदम पर ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान और मौजूद शख्सियात ने विजय सिंह की गुलपोशी करते हुए उनका प्रतिबाक खैर मकदम किया। इस मौके पर ईदगाह कमेटी के सदर, अरकान और शहर की कई मुमताज़ व मौजूद शख्सियात मौजूद थी। तेलंगाना जागृति की सदर व BRS MLC के कविता कल हैदराबाद में एक रोज़ा भूख हड़ताल करेंगी। तेलंगाना असेंबली में ज्योतिराव फूले के मुजस्समे की तनसीब का मुतालबा किया जा रहा है। तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट के कायदीन ने आज एहतजाजी मकाम पर इंतजामात का जायजा लिया और इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि BRS MLC के कविता 8 अप्रैल को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में धरना चौक पर एक रोज़ा भूख हड़ताल करेंगी, जिसमें वो मारूफ समाजी मुसल्लह ज्योतिराव फूले का मुजस्समा तेलंगाना असेंबली में फौरी तौर पर नस्ब करने का मुतालबा करेंगी। उन्होंने बताया है कि MLC कविता ने इससे कबल स्पीकर से मुतालबा किया था कि रियासती हुकूमत ज्योतिराव फूले की सालगिरह 11 अप्रैल से पहले मुजस्समा नस्ब करे, लेकिन ताहाल कोई इक़दाम नहीं होने पर वो इस एहतजाज की क़ियादत करेंगी।